बसंती जी, दलसग्गा बनाने के लिए साग का नीला पीला पत्ता तोड़ देंगी आप हैं। उसका जड़ भी निकाल देंगी। लड़ैया का जड़ कब हटाएंगी, तनिक वो तो बताइए। कभी इस बात पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हम लोग तो इतना दिन से पूछ रहे हैं कि बसंती जी बताइए ना जी, बसंती जी बताइए ना जी, लेकिन आप अपना रोना खत्म ही नहीं कर रही हैं। का हो भैया, का कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो तो बताओ। तुम हूँ तनिक से इनका दुख कैसा है, तनिक से फीलिंग बताओ ना, है बताओ बताओ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या करें बसंती जी, अगर इनका दुख खत्म हो जाएगा भैया तो रोकड़ा कैसे बनेगा हैं। और गिफ्ट वुफ्ट तो वैसे भी आजकल कोई एड्रेस वेड्रेस पूछ नहीं रहा बसंती जी से कुछ गिफ्ट उफ्ट दिवाली का भिजवाने का। हमें लग रहा है कि सबने हालात जज्बात ख्यालात सब कुछ समझ लिए हैं, है ना। और इतना ज़्यादा इन्होंने अपने कंटेंट को चेंज किया है, इतना ज़्यादा चेंज किया है कि भाई लोग भी इनसे अब दूरी गठावे लगे हैं कि ना दूरे रहो भैया, बहुत ज़्यादा चालबाजी कर रहे हैं। इतना ज़्यादा जो रियल सब्सक्राइबर, फेक आईडी तो जानते हो हमेशा अपने सपोर्ट में ही रहेंगे, पर जो रियल सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने इनसे डिस्टेंस कायम कर लिया है। काहे के खातिर आपको बताते हैं। रियल सब्सक्राइबर्स ने इसलिए डिस्टेंस कायम कर लिया कहा कि वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ने लगा था। दो चार जो इनकी पूरी तरीके से भक्ति करते थे ना, उनका ऐसा हाल है, उनको लगता था कि यही है सही है। लेकिन जैसे उनको पता चला कि भाई बहुत चालबाजी हो रही है, सब्सक्राइबर्स के मनोभावों के साथ खेला जा रहा है, तब से ना उन सब्सक्राइबर का ऐसा हाल है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। को भाई कोई इनका ले जाओ तनिक से पागल खाने। अब आगरा शिफ्ट होएगा वहाँ ना ले जाओ, ने दूसर का जगह लग पड़ी। ये लखनऊ नूर मंजिल वहीं है तो वहाँ ले जाओ। दिमागी लोगन का जो थोड़ा अस्थिर हो जाए तो वहीं ले जाओ पड़ते हैं नूर मंजिल। तो हमारे बसंती जी के सब्सक्राइबर्स का यही हाल है। का ही बताएं, थोड़ा भी ये नहीं सोचती हैं कि जिस दिन लोगों को आपकी चालाकियां समझ में आ जाएंगी ना, वही दिन आपसे लोग एक बित्ता नहीं, दुई बित्ता नहीं, एक हाथ नहीं, दुई हाथ नहीं, मीलों की दूरी बना लेंगे। और वो दूरी आपके व्यूज़ में ना आघात पहुंचाएगी भाई साहब हैं। तो अब चलो, हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के फिर से एक वीडियो में। जो वीडियो का टाइटल है, कुछ लोग हमारे अनाज और लकड़ी को कूड़ा कबाड़ा बोलते हैं और रोने वाले ऐसा इमोजी हैं। और हम जो खाना बनाते हैं उसे बकवास कहते हैं। हाय दैया, सच्ची में ना आपका ये दुख दर्द कम काहे नहीं होता, ख़त्म काहे नहीं होता। बसंती जी एक गाना हम आपको सुनाएं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो अगर तुम ये उम्मीद करो कि लोग कुछ कहें ना, लोग तुमको कुछ बोले ना, लोग तुम्हें जज ना करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। लोग तुम्हें जज करेंगे बिल्कुल, और जो उनको लगेगा वो कहेंगे भी। और आपने तो भैया झूठ के अंबार लगाए रखे हैं। दुष्कर्म जैसे बड़े चीज़ को, दुष्कर्म जैसे बड़े शब्द को आपने छोटी मोटी चीज़ समझ रखी है। आज भैया इस पूरे वीडियो में जब छोटा लकड़ा बड़ा लकड़ा करके वो बातचीत हो रही थी दादाजी से, बसंती ने मतलब भाई जिस तरीके हंसा है, हा 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 हा। दादा ने एकदम से याद दिलाई दिया कि पगलिया काऊ बोल रही है, सोच छोटा लकड़ी रखेगी कि बड़ा लकड़ी रखेगी। फिर भाई छोटी बिटिया जी को बहुत ही ज्ञानी है, उसको पता है कि परदादा ने वो कपड़ा उपड़ा, अरे कपड़ा नहीं जी, वो लकड़ा वकड़ा का वो जो दरवाजा बनाया 200 साल पुराना है, तो उस बिटिया ने बताया कि छोटा लकड़ा हम यूज करके जार फूक के ताप तूप लेंगे, है ना। बड़ा लकड़ा रख देंगे जो कि आगे टाइम पे काम आएगा। तो बसंती जी है बड़ा खुल के हंसी। भूल गई का आप अपना वो वाला, जो आपका वो एक कौन सा लाइन था, दुखी वाला। और टाइटल में आपने ऐसा दुखी वाला डाला है, और आपने वीडियो में एकदम भैया दिल खोल के, जैसे पार्कों में नहीं होते हैं तमाम लोग जाते हैं लाफ्टर चैलेंज करने, मतलब उससे ये होता है कि भाई स्फूर्ति रहती, पूरे दिन ताजगी बनी रहती। तो तमाम जहाँ पर देखते हैं लाइन से या फिर गोले में होते हैं और सब लोग खुल के हा 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 हा, मतलब बिना हंसी के हंसते हैं। उनको लगता है कि भाई ये एक तरीके से मेडिटेशन है और अच्छा हेल्थ का काम करेगा।
तो वैसे बसंती जी ने दिल से खोल के हंसा कि हाय हमने यू काव बोल दिया। तो कहते हैं ना कि कभी ना कभी आपकी जो रियल चीज़ है वो निकल के सामने आ ही जाती है। तो ऐसी ही कुछ रियल चीज़ें हमारी बसंती जी की निकल के आ गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन इनका ये रोना धोना कतई बंद ही नहीं हो रहा है। भाई आपने एक बार बता ही दिया, कितनी बार एक ही चीज़ बताएंगी कि हमारे लकड़ी को, हमारे सा जो भी पैरा वैरा है उसको सब लोग कूड़ा कबाड़ा बोलते हैं। उससे पहले तो वो लोग खेतवा में कभी जाते नहीं, गाँवा में कभी रहते नहीं, फिर बोलते हम 10 साल से रह रहे हैं, 16 साल से रह रहे हैं, है ना, और खेती किसानी करते नहीं, बैठा बैठा खा रहे हैं, उनको क्या पता खेती किसानी का लकड़ी का होता है। ये चीज़ आप एक बार बोल चुकी हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है वो दिमागी थोड़ा कुछ इशू था ना। एक बार बोला था ना गोलू बिटुआ ने कि कौन जिम्मेदार है मम्मी जी की दिमागी हालत का, जो यूँ अभी चल रहा है, दिमागी डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो हमें लग रहा है वाकई में कुछ आघात पहुंचा है। यूँ सब आप बोल चुकी हैं, कहा है कि आप का बोल चुकी हैं, का नहीं बोल चुकी हैं। एक डायरी बनाना शुरू कर दीजिए, डायरी को मेंटेन। ये एक नई स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा का है सबको, क्योंकि जब नया स्क्रिप्ट होता है तो भाई कुछ ताजगी बना रहेगा। अब वही पुरानी चीज़ें बार बार घसीटोगी तो लोग वो देखेंगे ना जी, व्यूज़ तो गिरेगा ही। अब हरकतें गिराने से व्यूज़ थोड़ी ना बढ़ता है ना। एक बार आप सच बोल कर देखिए कैसे आपको लोग देखने आते हैं। एक बार अपनी गलती एक्सेप्ट करके देखिए कि कैसे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने चालबाजियाँ करी, तुमने दूसरों के आय के बहकावे में ये सब करा, पर वो आपसे होगा नहीं। बस कहानी के ऊपर कहानी बनाती जाएंगी गजिन गजिन। अगर वाकई में आपको व्यूज़ कमाने तो सही तरीके से करिए। यही लोग जो आपको कमेंट कर रहे हैं इनके विचार बदल जाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि आप किसी के बहकावे में, जो कि 100% श्योर है कि जो रिश्तेदार कभी पूछते नहीं थे आज जब रोकड़ा आने लगा है, जो कि आपकी भाभी जी ने, मतलब आपकी जेठानी जी ने भी बोला है कि कुछ दिन पहले ही रिश्तेदार कहाँ थे, तब तो ये इतना आपको सपोर्ट नहीं करते थे, तब आपका इतना स्टैंड नहीं लेते थे, और आजकल स्टैंड ही लिए खड़े रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप भी सोचिए, थोड़ा सा यूज़ करिए। और अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अभी भी टाइम है ना। कहते हैं ना, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। लेकिन आप गलत दिशा में जा रही हैं और व्यूज और नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसा टाइटल और रोने धोने वाली इमोजी से कुछ नहीं होने वाला। मई मन में राम बगल में छुरा, वो सब ने देख लिया है। अब तो मन में भी राम नहीं है, मन में भी छुरा है, और बगल में भी छुरा, हाथ में भी छुरा है, कि मौका मिले तो बस ये छुरा ऐसे, है ना। तो चीज़ें देखिए क्लियर हो चुकी हैं, सब्सक्राइबर्स भी समझ चुके हैं। लेकिन अगर कोई नहीं समझा है तो वो आप तो समझिए। लकड़ी उकड़ी साफ सूफ करने के बाद सागा आता है, और आज किस में बना है दलसग्गा, मसूर की दाल में। ऑन कैमरा करके दाद जी को दिखाया जा रहा था कि दाद जी खा रहे हैं दलसग्गा। दाद जी से तारीफों के पुल बंद ही नहीं रहे थे, क्योंकि दाद जी को भी चटर पटर खाने का आदत है, और अभी कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर खुद ही उन्होंने पूछ लिया कि कैसा है, नमक वमक ठीक है, अच्छा लग रहा है। जब 2-4 लाइन हमारी बसंती जी ने बोला, तब जाके बाप जी ने बोला कि हाँ अच्छा है, ठीक है। बाप जी आई नो कि आप मिस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, है ना, अच्छा अच्छा खाना और तेल मसाले मिर्च मसाले वाला। पर थोड़ा सोचिए, एक एज के बाद जो शरीर में हमारे जो भी यंत्र हैं वो काम करना थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा सा तो आपको इ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। लीवर उवर और खाने पीने का पछता वस्ता है नहीं, फिर रात में हमारे गोलू महाराज को साइकिलिए ले जाके ऑन कैमरा दवाई लाना पड़ता, ऑन कैमरा तुम्हें खिलाना पड़ता है, समझ रहे हैं। और अब तो लोग भी समझ गए हैं, तो अब लोग तो भैया सीधे टारगेट कर देते हैं कि हाँ ऑन कैमरा ऐसा हो रहा है, ऑन कैमरा वैसा हो रहा है। तो बाप जी थोड़ा सा समझिए जज्बात को, हैं, ऐसे ना ही करिए। बाकी आप लोग बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बसंती जी ने जब खाना वाना खिलाया पिलाया, वही के बाद भाई साग सुख काट के सबको खिलाए के, और अपना अपना भी खाई होंगी। फिर बोली कि दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। तो जो भाई है बसंती जी के जो भी लोग हैं जानने वाले, उन्होंने सबसे पहले राधे राधे बसंती जी को बोला है। बसंती जी ने बिना सीधे सीधे राधे राधे बोल दिया है। और
बसंती जो नंद हैं तीनों चारों, कभी अपना दरवाज़ा पर उन सबको चढ़ने मत दीजिएगा, झूठ पकड़ के एकदम गेट के बाहर जो भी है उनको कर दीजिएगा। आय हाय, उनका कहना है कि आपकी जो भी बस नंदे हैं अगर कभी वो आती हैं तो उनका ना गेटवा पर चढ़ाई ना देना, गाइस से झुटन्ना पकड़ के उनको तुरंत बाहर कर देना। वाह जी वाह भक्तों, एक तो झूठ का साथ दे आए, है ना, आएंगी तो झूठे के साथ देने आएंगी तो वही बह ना करेंगी। क्या कि बसंती जी को किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बसंती जी के पास वही अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, अमिताभ बच्चन के पास बहुत सब कुछ था, अनीता जी के पास जैसे है कि धन दौलत, सब्सक्राइबर, सच्चाई, बसंती जी के पास बाप जी हैं, जैसे शशि कपूर के पास माँ थी, समझ गए। तो ये जो है बसंती जी के पास वो सबसे अलग है, सबसे जुदा। बाप जी की बात मतलब एक तो बुजुर्ग, अब बुजुर्ग की बात को ये लोग कहते हैं बुजुर्ग थोड़ी झूठ बोलेगा, लाला जी झूठ बोलेंगे, अनीता जी झूठ बोलेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग जान चुके हैं, क्योंकि भाई साहब ये कलयुग है, मैंने बार बार बोला सतयुग नहीं है। तो आजकल तो कोई भी झूठ बोल सकता, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। और कई झूठ तो लोगों ने पकड़ ही लिए हैं। तो भैया ये जो इन्होंने बोला है कि ऐसा कर दीजिएगा, तो भाई वो ऐसा ही नहीं करेंगे, इनको हाथ पकड़ के गेट के बाहर खेदने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो ड्रीमर है ये हमें पता है कौन है, कहा इससे हमारे पास भी आया था कमेंट। तो ये अपने मन की भावनाएं ऐसे ही व्यक्त करते हैं। इनको लगता है कि चलो ऐसा लिखें कुछ विवादित होगा, तो भैया विवादित तो आप करना चाह रहे हैं, पर याद रखिए कि आपकी जो रिश्तेदार हैं, है ना, आपकी बहन के रिश्तेदार या फिर आपकी मौसी के रिश्तेदार या फिर गोलू महाराज आपकी माँ के रिश्तेदार यानी कि आपकी बुआ, वो नहीं ना आएंगी, क्योंकि उनका दिल भर चुका है। और उनको अब पता भी चल गया होगा कि आपकी मम्मी तो चुंडी पकड़ के बाहर करने वाली हैं, तो काहे को यहाँ आपके घर में चुंडी पकड़ के बाहर होने के लिए आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो तमाम लोगों ने ये भी कहा है कि बसंती जी लकड़ा जो है छत के ऊपर रख दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आगे कूड़ा कबाड़ा रखने से मच्छर कितना फैलता है आपको पता है, इसलिए लोग ज़्यादातर बाहर साफ रखते हैं, सुथरा रखते हैं। मच्छर अगर फैल गया, जो कि लखनऊ में डेंगू का प्रकोप छाया हुआ है, तो इसीलिए लोग कह रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा मच्छर फैला हुआ है तो लकड़ा यहाँ आमने सामने गंदगी ना ही रखो। और गांव का जगह है, वो ज़्यादा जंगल वंगल होगा तो बिच्छू सांप भी निकल सकता है, दादाजी तीव्रता से नहीं ना भाग पाएंगे, वो अपना स्टैंड लेके भागेंगे। तो थोड़ा बुद्धि यूज करिए, हा 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 करने से कुछ हो नहीं होता है। और आजकल तो ऑन कैमरा जानबूझ के हमारी बसंती जी हंसती हैं, वैसे अगर गलती से भी हंस दी होती तो कट कर देती, जानबूझ के लोगों के दिलों पे छुरियाँ चलाने के लिए हंसा जा रहा है। तभी तो जानबूझ के नयका नयका पार्टी भी होता है, क्योंकि लाला जी के बच्चे हमने देखा था, सुबह एक वीडियो आया था, तो उसका जो टाइटल था, एक सेकेंड, ये रहा थंबनेल जो है, उसमें तीनों बेटे मतलब 2 बेटे और लाला जी बैठे हैं। जब सब खुद ही करना पड़ता है तो समझ में आता है। तो अभी तो आपको पता है कि वो लोग यहाँ से वहाँ कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को देख के कितना परम आनंद आता होगा, इसीलिए इतना खुल के हंसी आ गई। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमें अपनी लैंग्वेज वैसे ही रखनी है जैसे हम रखते हैं, हमें दूसरों के भक्तों की तरह गाली गलौज वाले शब्दों का यूज नहीं करना है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करिएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।